अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के हवाले से वाज़ेह था, उनको जमानत हर सूरत मिल जाएगी। जब स्टेब्लिशमेंट का हाथ छतरी की सूरत में सर के ऊपर हो, फिर किसकी मजाल है रास्ते में रोड़े अटकाए। फिर सब रास्ते खुद ब खुद साफ नहीं बल्कि शफाफ होते चले जाते हैं। अब इस स्टेब्लिशमेंट की शफकत और मोहब्बत के दोनों पहलू खुसूसन नवाज शरीफ के हवाले से सियासत व सहाफत नाजरीन के सामने पेश कर रहा है। जिस वक्त नवाज शरीफ को हुकूमत से हटाया गया, मुख्तलिफ मुकदमात में उनको सजाएं दी गईं और ताहियात नाअहली से नवाजा गया। इस दौर में अदालत का चेहरा गैज़ व गज़ब से सुर्ख था और उनके लहजों में घन गरज थी। नवाज शरीफ अदालत की इजाजत और हुकूमत की मर्जी के साथ जनरल बाजवा की मंजूरी से लंदन गए थे। लंदन जाते वक्त उन्होंने अदालत के साथ कुछ अहदो पैमान भी किए थे, मगर नवाज शरीफ उन पैमानों पर पूरे नहीं उतरे, बल्कि अदालत से जो कुछ कहा था उन्होंने इसके बरक्स अमल किया। चुनांचे अदालत इस बरखिलाफी पर बरहम हुई। ऐसी बातें मुअज़्ज़ज़ जजों ने मियां साहिब के हवाले से की, जिससे साफ जाहिर होता था उनके लहजों के पीछे कोई है। मियां साहिब का कयाम जब लंदन में तवालत पकड़ गया तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा, नवाज शरीफ पूरे निजाम को धोखा देकर पाकिस्तान से गया। मुल्जिम को पता है वो सारे निजाम को शिकस्त देकर गया, वो लंदन बैठकर पाकिस्तान के निजाम पर हंसता होगा। नवाज शरीफ का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। उनका बैरून मुल्क जाना निजाम की तज़हीक और धोखा है। इतना सख्त और जहर आलूदा लहजा यानी धोखाबाजी का इल्जाम, फिर रवैया शर्मनाक है, निजाम पर हंसता होगा। जब अदालत के रिमार्क्स एक खास हद से आगे बढ़ते हैं तो वाज़ेह हो जाता है स्टेब्लिशमेंट अपना खेल खेल रही है और अपना हाथ दुखा रही है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिका जज ने भी स्टेब्लिशमेंट पर नवाज शरीफ की सजा के हवाले से इल्जाम आयद किया। उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था, मुझे नवाज शरीफ और मरियम बीबी के हवाले से हुक्म दिया गया है, इलेक्शन से पहले इनको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, स्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से अदालती बेंचों की तश्कील करती है और अपनी मर्जी से जजों को उन बेंचों में शामिल करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस साबिका जज ने कहा था, स्टेब्लिशमेंट ने मुझे ऑफर दी है, अगर मैं उनकी तजावीज पर अमल करूं तो मुझे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। हाई कोर्ट के जज ने कहा, मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना था, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की इस ऑफर को कबूल नहीं किया। उन्होंने सब कुछ अवाम के सामने खोल कर रख दिया। इसी तरह नवाज शरीफ के लंदन जाने पर हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज मोहसिन कियानी ने भी सख्त रिमार्क्स पास किए। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ का बाहर जाना पूरे निजाम का मजाक है। उन्होंने हुकूमत को मुल्जिमान के बाहर जाने के हवाले से हिदायत देते हुए कहा, हुकूमत आइंदा ख्याल रखे किसी मुजरिम को किस तरह और कैसे बाहर जाने देना है। जब किसी भी अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने रिमार्क्स में इतनी सख्ती और तलखी पैदा कर लेते हैं तो मतलब अब स्टेब्लिशमेंट की नजरों में जेर इताब है। आपका मकाम व मर्तबा अब से छीन जाएगा। आप गुस्से और नफरत का शिकार होकर अपने मनसब से नीचे आ गिरेंगे, खासकर आपके साथी आपको बतदरीज छोड़ते जाएंगे। दीगर अल्फाज में अब जवाल का निशाना बनकर कैद व बंद और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये तो स्टेब्लिशमेंट की नाराजगी और बदसलूकी का पहलू था, जिसमें नाराजगी का शिकार होने वाले के सितारे गर्दिश में आ जाते हैं और मुतअद्दिद तकालीफ से गुजरना पड़ता है। अब स्टेब्लिशमेंट के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। जब उनकी निगाह इल्तिफात किसी पर होती है तो हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, मुकदमात खत्म हो जाते हैं, जेलें बाग व गुलिस्तान में बदल जाती हैं, कैद अपने अंजाम को पहुंच जाती है, वो कुछ भी मिलता है जिसके अब हकदार भी नहीं होते। स्टेब्लिशमेंट के मोहब्बत भर अंदाज में नवाज शरीफ की मिसाल को ही पेश किया जा सकता है। मियां साहिब अब पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं। उनकी वापसी के रास्ते को हमवार करने के लिए सरकारी इदारे कैसे बिछे चले जा रहे हैं, इनमें इतनी लचक कैसे और किस तरह पैदा हो गई है, मुलाहजा कीजिए। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में भी इसी तरह हुआ। हाई कोर्ट की कार्रवाई जारी थी, मुकदमात सुने जा रहे थे,
जब नैब प्रोसिक्यूटर चुपके से आकर बैठ गए। अदालत में इस वक्त उनका कोई मुकदमा जेर समाअत नहीं था। नैब प्रोसिक्यूटर के अदालत पहुंचने के तकरीबन आधे घंटे बाद नून लीग के अता तारर भी अदालत में आकर बैठ गए। अता तारर ने अदालत में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त पेश की, जिसे इसी वक्त समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हिफाजती जमानत का मुकदमा चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अदालत से इस्तदा की। माजी में इश्तिहारी मुल्जिमान को भी हिफाजती जमानत दी गई है, लिहाजा नवाज शरीफ को भी हिफाजती जमानत दी जाए, क्योंकि नवाज शरीफ अदालत में पेश होना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अदालत में पेश होने का मकसद यही होता है। मुल्जिम अदालत के सामने सरेंडर करके मुकदमात का सामना करना चाहता है। इस मौके पर नैब के वकील ने कहा, मैं नैब का प्रोसिक्यूटर हूं। नवाज शरीफ अगर अदालत में पेश होना चाहती हैं तो हमें एतराज नहीं, उनको अदालत में हाजिर होने दें। जहर में बुझा हुआ इदारा जो फौत हुए बंदे को हथकड़ियां नहीं खोलता, जो उस्तादों और मुअज्जिजीन को महज शक की बिना पर कैद में रखता है। जिस तरह एक प्रोफेसर को नैब की हिरासत के दौरान हार्ट अटैक हुआ, उन्हें हस्पताल लाया गया तो प्रोफेसर साहिब जान की बाजी हार चुके थे, मगर उनके हाथों की हथकड़ियां नहीं खोली गई थी। अब इसी इदारे का प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट इस्लामाबाद में कह रहा है, नवाज शरीफ अगर वापस आना चाहते हैं तो आ जाएं, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और न हमें उनकी वापसी पर कोई एतराज है। नैब के प्रोसिक्यूटर के मिठास भरे लहजे में दिए गए जवाब पर अदालत ने सख्त सवाल किया। अदालत ने कहा, इस वक्त आपको हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं, कल को जब एतराज पैदा होगा आप अदालत में भागे चली आएंगे और इस्तदा करेंगे, पूरे अदालती फैसले को ही काल अदम करार दिया जाए। बेहतर है अब चेयरमैन नैब से राब्ता करें और उनसे मुकदमे के हवाले से हिदायत ले लें। मगर नैब प्रोसिक्यूटर ने अपनी बात पर इसरार किया और कहा, चेयरमैन नैब बीरोने मुख हैं, अब मुकदमे की कार्रवाई को जारी रखते हुए नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दे दें। यूं अदालत और प्रोसिक्यूटर ने मीठी मीठी बातों के दौरान नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे दी। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह नैब की अदालत में भी जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे दी। नैब जज ने नैब के वकील से कुछ बातें की और 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दे दी और कहा, 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की जमानत है, इस तारीख तक कोई नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करे। जज मोहम्मद बशीर ने हिफाजती जमानत देते हुए कहा, नवाज शरीफ अगर 24 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश न हुए तो इस सूरत में उनकी हिफाजती जमानत खुद ब खुद खत्म समझी जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नून लीग और नवाज शरीफ के साथ है। इसका पुराना गुस्सा और इताब मियां साहब पर खत्म हो चुका है। इस नए सिरे से प्यार की पींग के मजे लिए जा रहे हैं। न कोई रुकावट है, न कोई गिरफ्तारी का खौफ, न किसी अदालत का खौफ और डर है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, ताहयात नाअहल हैं। अदालत में उनकी हाजिरी जरूरी है क्योंकि जमानत के हुसूल में आइन का तकाजा यही है। मगर एस्टेब्लिशमेंट राजी है तो सब राजी हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।